नमस्कार। मैं संदीप सर। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने कुछ शरणार्थियों को युगांडा भेजना चाह रहे थे, जो बेसिकली यूके में शरण लेना चाहते हैं शरणार्थी। उसे अब यूनाइटेड किंगडम चाहते हैं ऐसे शरणार्थी को जो यूनाइटेड किंगडम चाहती है मैं उसे शरण न दूं, उसे रवांडा भेजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को, इस कार्रवाई को पूरा अनलॉफुल कर दिया, कह दिया, या कहा जाए गैर कानूनी कह दिया। Yani the UK government wanted to send some asylum seekers to Rwanda, but the policy has been unlawful by the Supreme Court of UK. यहाँ पर यूके के बारे में भी आप जान लें, ब्रिटेन आप जानते ही हैं, लेकिन इस पर एक बात ध्यान रखना होगा कि जब हम ब्रिटेन कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है। ये तीन क्षेत्र मिलकर के बनते हैं 1 2 3। लेकिन जब हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है। तो मामला यह था और कहां भेजना था, इसे रवांडा भेजना। ठीक है, भेजना रवांडा था, लेकिन उसे अनलॉफुल कह दिया गया। रवांडा बेसिकली आप जानते हैं एक अफ्रीकी राज्य है, चारों बगल घिरा हुआ है, एक लैंडलॉक देश है। इधर आप देखेंगे तो युगांडा है, इधर तंजानिया है इस साइड में, इस साइड बुरुंडी है और इधर कांगो रिपब्लिक है। इन चारों से वह घिरा हुआ। और इसे फुल मैप में यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा रवांडा। कहा जाए तो यह भूमध्य रेखा के यानी इक्वेटोरियल लाइन से साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है और थोड़ा ईस्टर्न पड़ता है। ठीक है, और रवांडा की राजधानी है किगाली। इसको भी आप ध्यान में रखें। किगाली से एक बात ध्यान में रखेंगे, वह यह है कि किगाली इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप जीएस पढ़ते होंगे तो आप किगाली एग्रीमेंट पढ़ते होंगे जो 2016 में हुआ था। इसमें यह हुआ था कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल जो एक शहर है कनाडा में, उसमें ओजोन से संबंधित एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था। और उसमें यह कहा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस में जो गैस दिया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन की परत खराब हो रही है और उसको बंद किया जाए, ये बात है मॉन्ट्रियल में। और उसकी जगह पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तब जाकर के किगाली में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खत्म करने की आवश्यकता है और इसकी जगह पर कोई अन्य चीजों को लगाने की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता है। इस ढंग से किगाली आप लोगों के लिए ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रवांडा के विषय में एक बात और भी जान लें, वो यह है कि रवांडा जो एक अफ्रीकी देश है, वो मुख्यतः वहां पर मेजोरिटी जो है, जो धर्म बिलोंग करता है, वह है आपका क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। और यहाँ जो लोगों की जो लैंग्वेजेस है, एक वो रवांडा भी एक लैंग्वेज है वहाँ का, एक मेन लैंग्वेज वो भी है। कुछ लोग वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश भी है, थर्ड में फ्रेंच भी है और फोर्थ में स्वाहिली भी है। यानी ये 4 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, रवांडा, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्वाहिली। इन लैंग्वेजेस को भी रवांडा में बोला जाता है। रवांडा की यदि आप जनजाति के विषय में बात करेंगे, वहां के पीपल कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, तो एक है आपका हुलू। हुलू वहां का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो हुलू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लगभग 85%। दूसरा है कुसलू और 1% का आसपास में ताबू भी है, जो वहां के बेसिकली एक तरह से कहा जाए शिकारी कम्युनिटी है। ताबू ताबू वहां की एक तरह से शिकारी कम्युनिटी है, 1% के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा है
हुस्लू और सबसे ज्यादा है हुलू, जो 85% है रवांडा में रहने वाले लोग। और बात क्या है कि यहां से शरणार्थी भेजना है। यहां हुआ क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यह देखा कि बहुत सारे जो शरणार्थी हैं वो अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल को पार करते हुए छोटे छोटे बोट्स के थ्रू वहां पहुंच रहे हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है और इलीगल एक तरह से माइग्रेंट के रूप में वो है, और यह उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे कि यूके की सरकार ने सभी शरणार्थियों को वहां नहीं भेजने की बात की। लगभग उनका मेन एम है जो इंग्लिश चैनल से पार करके लोग गए हैं इलीगल तरीके से, उनको भेजना है रवांडा। और इसी को रोक लगाया है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक सागर का ही भाग है, और यह बेसिकली फ्रांस और यूके के बीच पड़ता है। और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे डोवर जल संधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जरा देखा जाए। अप्रैल 2022 की बात है, एक एग्रीमेंट हुआ, द इमिग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप अनाउंस हुआ था। और यह बेसिकली जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने किया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डील इज टू क्रिएट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर ऑफ एलाइजम सीकर्स नॉट कंसिडर्ड बाय यूके इनटू रवांडा। यानी कि जो शरण लेना चाहते थे यूके में और जिसको कंसीडर नहीं कर रहा था यूके, मतलब नहीं चाहता था कि आप शरण लें, उन सबको रवांडा भेजा जाए। ठीक है, इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि जो एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी टू गवर्नमेंट्स, उसमें यह कहा गया था कि यूके विल सी एलाइजम सीकर्स एप्लीकेशन एंड अरेंज फॉर सेफ ट्रांसफर टू रवांडा। यूके की सरकार उसको सेफली तरीके से रवांडा भेजेगी। और इसमें बात यह भी किया गया कि जो रवांडा की सरकार है वह प्रोवाइड करेंगे एकोमोडेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इल ट्रीटमेंट एंड रिफॉलमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, रवांडा की सरकार उसको एकोमोडेशन, वहां पर रहने की व्यवस्था करेंगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इस ढंग की बातें की गई। एक बात यह भी ध्यान रखें कि आखिर रवांडा को ही यूके ने क्यों चूज किया, कोई और देश में क्यों नहीं भेजा, इसके पीछे तो यहाँ पर रवांडा ने यूके को 3 बातें कही थी, 3 सॉल्यूशन दिया था जो यूके को अच्छा लग रहा था इस पर्सपेक्टिव से। 3 सॉल्यूशन क्या बोला था? पहला था कि जो सॉल्यूशन फॉर दोज हु सेंट आउट बाय द यूके, 3 सॉल्यूशन दिया गया जो भेजे जाएंगे यूके के द्वारा। पहला था इट फैसिलिटेट्स रिटर्निंग देम टू द कंट्री ऑफ द ओरिजिन। मतलब रवांडा ये कोशिश करेगा, हम यह प्रयास करेंगे और यह फैसिलिटी देंगे कि वह तीसरे कंट्री में जो जाना चाहते हैं, यानी आप कहीं से आए हैं और आप चाहते हैं शरण लेना कहाँ पर, यूके में, तो आपको तो अब रवांडा आ गया। तो रवांडा ने कहा कि यदि वो किसी और देश में जाना चाहते हो, हम उसको प्रयास करेंगे कि उस देश में तो भेजा ही जाए, शायद साथ जहां पर उनका ओरिजिन देश है, यानी कि जो जहां के वो मूल निवासी हैं वहां पर उनको भेजने का रवांडा प्रयास करेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, यदि वो थर्ड कंट्री के पास भी जाना चाहते हैं, मतलब कोई तीसरा देश, न यूके न ओरिजिन देश, तो हम वहां पर भी उसको भेज देंगे। और तीसरा, और हेल्प देम टू सेटल इन रवांडा विद डिसेंट हाउसिंग, एक्सेस टू यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एंड राइट टू वर्क। और यदि वह रवांडा में ही रहना चाहते हैं तो हम उन्हें रहने की इजाजत देंगे, उनके लिए मकान देंगे और उन्हें साथ ही साथ राइट टू वर्क देंगे, काम भी देंगे। तो जब ऐसी ऐसी बातें की गई तब यूके ने कहा कि रवांडा ही सही जगह है, वहीं पर भेजा जाए। और इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे मैंने कहा, बोरिस जॉनसन और रवांडा की सरकार के बीच। यहां पर कुछ और बातें ध्यान में रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि यूके जो शरणार्थियों को भेजना चाहता है ये पहली बार है। आपको पता ही है कि सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, या कहीं पर भी जो युद्ध हो रहे हैं, या पहले आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हुआ, तो बहुत सारे शरणार्थी वहां पहुंचे यूरोप,
और वहां से धीरे धीरे वह यूके में भी पहुंचे। तो यूरोप के साथ साथ यूके भी बहुत पीड़ित है शरणार्थियों से, और पहले से ही है। इससे पहले माना जाता है कि टोनी ब्लेयर एक बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के, उन्होंने भी एक अटेम्प्ट किया था, ऐसा ही एक सॉल्यूशन चाहते थे वो तंजानिया के साथ, कि वहां पर एलाइजम को भेजा जाए, यानी कि शरण लेने वालों को, हमारे देश में जो शरण लेना चाहते हैं उनको वहां पर सेटल कर दिया जाए, हम तो नहीं रख पाएंगे। लेकिन वह फेल हो गया। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि यह कहीं ना कहीं ब्रिटेन की वो औपनिवेशिक जो कोलोनिस्टिक माइंडसेट है उसको भी बताता है, औपनिवेशिक मन स्थिति को बताता है। ब्रिटेन पहले भी तो यही काम करता था, दासों का व्यापार, या यहां से उठा करके कुछ श्रमिकों को, भारत से कुछ श्रमिकों को पता लगा मॉरिशस या मालदीव भेज दिया गया वहां पर काम करने के लिए, तो ये तो वो पहले से करता हुआ आ रहा है। कुछ लोग आपके देश में रहना चाहते हैं, आप उसे उठाकर रवांडा भेजना चाहते हैं, तो ये तो सही नहीं है। या तो उसको ओरिजिन देश भेजिए, उसका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर रहने दीजिए। लेकिन ब्रिटेन अब भी उसी मन स्थिति में है, औपनिवेशिक मन स्थिति में, और ब्रिटेन चाहता है कि हम इसको इस ढंग से सेटल कर लेंगे, किसी और देश भेज दो, वहां जाकर ये रहे। ठीक है, ये कॉलोनियल माइंडसेट को भी बताता है। आगे देखिए, ब्रिटेन की सरकार इस नतीजे पर जो पहुंची उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि द गवर्नमेंट सेड दैट द पॉलिसी वुड डिटर people arriving in the UK through illegal, dangerous and unnecessary methods such as on small boat across the English Channel। तो उन्होंने कहा कि सारे शरणार्थियों को नहीं भेजा जाएगा, ऐसे शरणार्थ शरण लेने वालों को डिटेक्ट किया जाएगा जो इलीगल तरीके से आ गए हैं इंग्लैंड में। खासकर उनका जो मेन एम था वो इंग्लिश चैनल से जो पार करके लोग बार बार आ रहे हैं छोटे छोटे नावों में बैठ करके इलीगल तरीके से, उनको भेजा जाए रवांडा। माना जाता है कि 2022 में केवल इंग्लिश चैनल का जो रूट का यूज करके 45,700 से भी ऊपर लोग इंग्लैंड पहुंचे। आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि 2022 में इंग्लिश चैनल के थ्रू यहां पहुंचे। 2023 में भी लगभग 28,000 के आसपास माना जा सकता है लोग पहुंच चुके थे। ये आंकड़ा जो है ये छपा है 13 नवंबर को बीबीसी में, लेकिन ये जो डेटा है वह लिया हुआ है जून 2023 का, मतलब हाफ ईयर ही हुआ है 2023 का, और 28,000 से ज्यादा लोग केवल और केवल इंग्लिश चैनल से क्रॉस करके छोटे बोट से पास करके वहां तक पहुंच चुके हैं। तो ब्रिटेन के लिए सरदर्द बना हुआ है और ब्रिटेन चाहता था इसका निराकरण। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, जरा इसको भी देखा जाए। वो यह है कि इसमें जो मैंने कहा कि अप्रैल माह में दोनों के बीच में डील हुआ था और जून में पहली बार इसको जाना था, लेकिन जून में जाने से पहले ही, वहां जाता उससे पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर ध्यान रखेंगे कि रवांडा ने भी कुछ बातें साथ में कही है। रवांडा कुड ऑल्सो हैव आस्क्ड द यूके टू टेक इन सम ऑफ इट्स मोस्ट वर्नेबल रिफ्यूजीज। रवांडा ने कहा कि इसके लिए इस डील में यह भी था कि रवांडा भी कुछ अपने वर्नेबल, मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के कुछ रिफ्यूजीज हैं जो उनकी नजर में हो, उसको यूके में भेजेंगे, मतलब इस ढंग का था। यहां पर यह भी बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, वही है कि यूके ने ऑलरेडी पेड कर दिया था रवांडा गवर्नमेंट को लगभग 140 मिलियन पाउंड इस एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि यूके ने साफ बोला है कि जो सीकर्स हैं वो वहां जाएंगे तो उसका पूरा का पूरा पैसा हम देंगे, जाने का खर्चा, साथ साथ एकोमोडेशन जो होगा शुरुआत में वो भी पैसा वही बियर करेंगे, यूके ही करेगा। तो लगभग पैसा दे चुका था, लेकिन अब ये ठंडे बक्से में जा चुका है। ऋषि सुनक की सरकार को फटकार भी लगाई गई है वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जरा ये भी देख लीजिए, क्या ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने रवांडा पॉलिसीज को डिनाई किया है, जरा देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि भारत में कुछ जजों की बेंच बैठती है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि बाकायदा इस बात को कहा कि देयर हैड नॉट बीन अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ वेदर रवांडा वाज अ सेफ कंट्री फॉर एलाइजम सीकर। यहां पर साफ सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संदेह है कि रवांडा एक सेफ डेस्टिनेशन नहीं है, वहां पर कई
बार नरसंहार हुआ है, खासकर 1994 में बहुत जबरदस्त नरसंहार हुआ था। वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, निर्जातीय संघर्ष होते रहता है। तो जो शरण के इच्छुक लोग हैं, यदि उसे आप वहां भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा डेस्टिनेशन है। वो उनके लिए बहुत ही, एक तरह से कहा जाए, डेंजरस भी हो सकता है आने वाले समय के लिए। ठीक है। और एक उन्होंने बाकायदा कहा कि, यहां पर एक बात कहा कि द कोर्ट प्रेसिडेंट सेड दैट देयर वाज अ स्ट्रांग एविडेंस टू बिलीव दैट genuine refugees sent to the countries could be at a risk of being returned to their home countries where they could face prosecutions। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर उन्होंने इस बात को कहा कि एक बहुत बड़ा रिस्क है जब आप रवांडा भेजते हैं शरण लेने वाले लोगों को। हमें नहीं लगता है कि वहां जाकर के ऐसा एविडेंस हम लोग को मिल रहा है कि यदि वहां पर आप शरणार्थियों को भेजेंगे तो इसकी बहुत कम संभावना है या बहुत हाई रिस्क है वो सेफली अपने ओरिजिन कंट्री पहुंच सके आने वाले समय में, कहीं बीच में उनका साथ कुछ दुर्घटना हो जाए। साथ ही साथ सेकेंड जो मेजर पॉइंट उन्होंने कहा वो यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट ECHR, जिसको साइन कर चुका है यूके, एक सैनिटरी है, साइन कर चुका है, उसके लॉ के भी अगेंस्ट है ये जो आप भेज रहे हैं। तो इसलिए इस दो बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ये अनलॉफुल है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे रवांडा के विषय में, वो यह भी है कि जरूर यह अफ्रीकी देश है लेकिन कई देशों के लिए यह एक एग्जाम्पल सेट भी करता है। यह पहला कंट्री है जहां की पार्लियामेंट में विमेन्स का प्रेजेंस पुरुषों से ज्यादा हो गया, यानी विमेन एम्पावरमेंट वहां बहुत ज्यादा है। माना जाता है कि 2008 के इलेक्शन में रवांडा में जो हुआ था उसी दौरान लगभग 55% जो सीटें जीती गई निचले हाउस में, क्योंकि उसका अपर हाउस सेनेट है, लेकिन जो लोअर हाउस था जहां पर चुनाव होकर के लोग जीत के जाते हैं, वहां पर 55% महिलाएं 2008 में ही आ गई थी। और अभी अभी जो रिसेंट संसद है, ये पार्लियामेंट है, माना जाता है 61% से भी ज्यादा रवांडा की संसद में महिलाएं हैं। ऐसा विश्व में कहीं नहीं है, न किसी डेवलप कंट्री में है, न किसी डेवलपिंग कंट्री में, किसी भी हेमिस्फेयर में नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रवांडा में विमेंस को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं और बहुत सारे काम जो पब्लिक लाइफ के हैं उसमें बहुत आगे बढ़कर विमेंस काम करती है। चलिए, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद फिर मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। नमस्कार।